दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जो लोग ज्ञान का सही उपयोग करते हैं उन्हें सफलता के साथ मान सम्मान भी मिलता है। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है। एक आश्रम में दो शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भर कर दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर संत चले गए। एक शिष्य में वह डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए थे। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डिब्बा देते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छी देखभाल की है। मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरु ने डिब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे। उसमें कीड़े लग गए थे। ये देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हो गया। दूसरा शिष्य एक थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला कि गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए ज्ञान का सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई है। जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ मिलता है। इस कथा की सीख यही है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही ढंग से कर लेते हैं वे जीवन में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को सफलता के साथ ही मान सम्मान भी मिलता है। जो लोग ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं वे हमेशा दुखी और असफल रहते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक वैद्य थे जिनका नाम था आचार्य हरिनाथ। वे आयुर्वेद के बड़े विख्यात गुरु थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन उनके पास 2 शिष्य आए। वे उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। आचार्य हरिनाथ ने कहा, तुम्हें अपना शिष्य बनाने से पहले मैं तुम्हारी योग्यता की परख करूंगा। उन्होंने कहा, तुम दोनों पहाड़ पर जाओ, वहां से दर्दनाशक बूटी और बुखार की दवा लेकर आओ। दवा की पहचान आचार्य जी ने उन्हें बता दी। दोनों शिष्य पहाड़ पर गए, एक दर्दनाशक बूटी और एक बुखार की दवा लेकर वापस चल दिए। शाम को जब दोनों शिष्य अपनी अपनी दवा की बूटी लेकर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बुखार से परेशान था। दोनों शिष्य उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने पूछा, आपको क्या हुआ है?
उसने कहा, मुझे 2 दिन से तेज बुखार है और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं वैद्य को दिखा सकूं। एक शिष्य ने जिसके पास बुखार की दवा थी, उसने वह दवा उस व्यक्ति को दे दी। दूसरे शिष्य को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वह अपने साथी से बोला, तुम आचार्य जी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। दोनों शिष्य आगे बढ़े। उन्हें रास्ते में फिर से एक बच्चा मिला। उसके पैर में चोट लगी थी। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन दूसरे शिष्य ने उसे वह बूटी नहीं दी, बच्चे को वैसे ही रोता छोड़ दिया। रात होने से पहले दोनों शिष्य आचार्य जी के पास पहुंच गए। एक शिष्य ने आचार्य जी को दर्द की दवा सौंप दी, मगर दूसरा शिष्य खाली हाथ था। उसने रास्ते की पूरी बात बता दी। आचार्य जी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, कोई भी शिक्षा तभी असली शिक्षा होती है जब उसका सही तरह से उपयोग किया जाए। तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हो। इस तरह हरिनाथ ने उसे अपना शिष्य बना लिया, जबकि दूसरे शिष्य को वापस भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें न केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि उसका सही उपयोग भी करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर इंसानियत का होना। जब हमारे अंदर इंसानियत होगी, तभी हम अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। इंसान महान बनता है ज्ञान का सही समय पर सही उपयोग करने से। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। साथियों, ज्ञान का उपयोग हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए कि किसी का बुरा नहीं हो। ज्ञान एक सूचना का स्रोत है जिसका उपयोग हमें सफलता प्राप्त करने के लिए तथा सभी के कल्याण के लिए करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग स्वयं में शिक्षित, सभ्य और संस्कारित होने के साथ साथ समाज को भी अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा ज्ञान का प्रसार करना, ताकि समाज भी शिक्षित एवं संस्कार से युक्त हो सके और हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ सकें। अपने ज्ञान का समुचित उपयोग करें और उसे देश और समाज की प्रगति में लगाएं। ज्ञान एक सूचना का स्रोत है जिसका उपयोग हमें सफलता प्राप्त करने के लिए तथा सभी के कल्याण के लिए करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग स्वयं में शिक्षित, सभ्य और संस्कारित होने के साथ साथ समाज को भी अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा ज्ञान का प्रसार करना, ताकि समाज भी शिक्षित एवं संस्कार से युक्त हो सके और हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ सकें। अपने ज्ञान का समुचित उपयोग करें और उसे देश और समाज की प्रगति में लगाएं। ज्ञान एक सूचना का स्रोत है जिसका उपयोग हमें सफलता प्राप्त करने के लिए तथा सभी के कल्याण के लिए करना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।